हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर दिया कंसर्न्ड अबाउट। इसका मतलब होता है चिंतित। जैसे अगर आपको बोलना कोई सेंटेंस, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस दिया यहाँ पे है, दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि वह उसके बारे में चिंतित है। ही इज कंसर्न्ड अबाउट हर। ठीक है। चलिए आगे देखो। मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित हूँ। आई एम कंसर्न्ड अबाउट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है। चलिए आगे देखो। तुम्हें उस चीज को लेकर चिंतित क्यों नहीं हो? तुम उस चीज के बारे में चिंतित क्यों नहीं होती हो? वाई आर यू कंसर्न्ड अबाउट दैट थिंग्स। तुम उस चीज के लिए, उस चीज के बारे में चिंतित क्यों नहीं होती हो? ठीक है। आगे देखिए, आगे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ दिया फेंड फार। फेंड फार मतलब होता है स्वयं के लिए या खुद खुद सारा जुगाड़ कर लेना। तो आप लगाइए सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फेंड फॉल लगाइए, उसके बाद यहाँ पे हिम सेल्फ हर सेम देम सेल्वेस सब्जेक्ट के अनुसार लगाना पड़ेगा आपको। जैसे अगर आपको बोलना है, आप बोलना चाहते हो कोई सेंटेंस, यहाँ दिया है तुम परिपक्व हो, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। यू आर मेच्योर, आप मेच्योर हो। सो माने इसलिए, यू शुड फेंड फॉर योर सेल्फ, तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। चलिए, तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पर नहीं, इसलिए तो मुझे लगता है तुम्हें अपने अपने आप का ख्याल रख लोगे। ठीक है। योर मॉम इज नॉट एट योर होम, सो आई थिंक यू विल फेंड फॉर योर सेल्फ। ठीक है। चलिए आगे देखिए। वह अपना ख्याल रख सकती है। सी कैन फेंड फॉर हर सेल्फ। फिर देखो यहाँ दिया उसे अपना ख्याल रखने दें। लेट हर फेंड फॉर हर सेल्फ। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर हमारा है, यहाँ देखो दिया है रिगार्डलेस ऑफ, माने होता है किसी चीज के परवाह किए बिना। सबसे पहले एक सेंटेंस बोलना, सेंटेंस के बाद आप रिगार्डलेस बोलना, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा वह आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे बोलना है, मैं थोड़ा इसको जूम करूं, देखो। वो अपनी उम्र के परवाह किए बिना अंग्रेजी सीख रहा था। तो पहले लिखना सेंटेंस, वह मतलब अंग्रेजी सीख रहा था। ही वाज लर्निंग इंग्लिश रिगार्डलेस ऑफ हिज एज, अपनी उम्र का परवाह किए बिना। ठीक है। चलिए, मैं वहाँ जाऊँगा उसके जाने की परवाह किए बगैर। आई विल गो देयर रिगार्डलेस ऑफ हिज गोइंग। समझ पा रहे हो? चलिए, तुमने उसे जाने दिया इसके परवाह किए बिना कि क्या होगा कल। यू लेट हर गो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वुड हैपन द नेक्स्ट डे। उसने मुझे किस कर लिया मेरे भाई की परवाह किए बगैर। ही किस्ड मी रिगार्डलेस ऑफ माई ब्रदर। ठीक है दोस्तों, और देखो और भी स्ट्रक्चर है, और भी स्ट्रक्चर है। चलिए देखिए, यहाँ दिया गेट कैरिड अवे। इसका मतलब है किसी चीज या कोई काम करने पर अपना नियंत्रण खो देना। ठीक है। जैसे पहला यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यानी पहला सेंटेंस, कल मैं अपना भाषण के दौरान बहुत ज़्यादा बह गया था। आई गॉट कैरिड अवे यस्टरडे ड्यूरिंग माई स्पीच। ठीक है। देखो आगे अगला जो सेंटेंस है, कभी कभी तुम अपना नियंत्रण खो देते हो जब तुम किसी से बात कर रहे होते हो। तो समटाइम्स यू गेट कैरिड अवे व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी। ठीक है। चलिए आगे देखिए।
ज़्यादा खाना देखकर वह बहुत उत्साहित हो गया। Seeing too much food, he got carried away। समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे देखो। मैं अपनी सफलता की वजह से पूरा बह गया। I got carried away by my success। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।